नमस्कार, मेरा नाम सूरज सिंह, प्रोफेशनल इंजीनियर। अप्लाइड स्पिरिचुअल नंबर्स 0 to 9 एंड लक, आत्मा के नंबर 0 से 9 और लक के हिसाब से मैंने पहले आपको काफ़ी बताया है, काफ़ी वीडियो दिए हैं। अब मैं आगे चल रहा हूँ आपको बताने के लिए। जो मैंने पहले डायरेक्ट सीरीज दी थी, उसके बाद के नंबरों की जनरेशन कैसे होती है, क्योंकि आप कोई भी नंबर को लेकर 6 से मल्टीप्लाई करें, गुणा करें और 2 जोड़े तो उसका रिजल्ट नंबर आ जाता है, लकी नंबर आ जाता है। ये फार्मूला कैसे है मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगा, उसके बाद आगे चलेंगे। अभी मैं आपको कुछ डायग्राम दिखाता हूँ जो बुक के अंदर है। देखिए उस डायग्राम को, उसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, साथ में विवरण दे रहा हूँ। ये देखिए, ये एक त्रिभुज है, ट्रायंगल। ये ट्रायंगल हमने लिया है माता वैष्णो देवी के कैलेंडर से। ये फार्मूला उसमें दिया हुआ है, शेर के पैरों के नीचे ये 3 भुजाएं। और अगर आप ध्यान से देखें तो हमने इनके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं। ये 3 भुजाओं को एक्सटेंड किया हुआ है, इधर को खींचा है, इसको इस तरफ खींचा है, इसको इस तरफ खींचा है। आप कह सकते हैं इसको हम ऐसे घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की जिस तरह से घड़ी घूमती है उससे उल्टी दिशा में। देखिए यहाँ लिखा है 1। आप ध्यान से देखिए, ये ट्रायंगल है, ये खींचा इधर को, 3 साइडें आ गई। और आप ध्यान से देखिए, बहुत हल्की शाई में है क्योंकि हाथ से बनाया था किसी टाइम में, कंप्यूटर से नहीं बना था। देखिए अब हम जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए 1 1 2 3। उसके बाद में आप इस जॉइंट पर आइए ट्रायंगल के, इसको कहेंगे 4 5 6। ये जो पॉइंट्स हैं 1 2 1 2 3, 1 2 3, ये है 4 5 6। और फिर दूसरी डायरेक्शन में इसके बीच में, साइड के बीच में 7 8 9। ये 3 साइड का रोटेशन है। अब आप देखिए, ये 3 साइड को अगर हम 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें और 2 उसमें ऐड करें तो 3 × 6 18 + 2 20, 3 6 18 और 2 20, समाना चाहिए 20। इसमें खास बात, स्पेशल बात, मुख्य बात यह है कि तीनों साइडों पे जो नंबर आ रहे हैं उनका सम 20 होना चाहिए। देखते हैं कैसे होता है। देखिए 1 + 6 7 + 9 16 + 4 20, 1 और 6 7, 7 और 9 16 और 4 20। दूसरी साइड में देखिए 2 5 7 7 14 6 20। और फिर देखिए 5 5 8 13 4 17 3 20, 5 + 8 + 4 + 3 20, 2 + 5 + 7 + 6 20, 1 + 6 + 9 + 4 20। तो तीनों साइडों में आ रहा है 20। 3 × 6 + 2 20, 20, 3 × 6 18, 18 और 2 20। तो ये बना फार्मूला ट्रायंगल का, जो हमने बेसिक फार्मूला माना है। मतलब ये कि अगर आप 20 जो आया है इसको 3 से डिवाइड करें, जो साइड्स हैं ट्रायंगल के 3 नंबर होती हैं, अगर हम 20 को 3 से डिवाइड करें तो आता है रिजल्ट 6 और रिमाइंडर बचता है 2, बैलेंस बचता है 2, बचता है जो बाद में। ये तो रहा 3 का फार्मूला, जो कि बहुत ही बेसिक है, क्योंकि ये नंबर की जो रोटेशन है वो हो नहीं सकती है 1 या 2 नंबर पे। एक अगर खींचेंगे तो एक लाइन आएगी, और अगर 2 खींचते हैं तो एक कोण आता है, एंगल आता है। अभी अब चलते हैं दूसरे पर। देखिए हम चलते हैं 4 भुजाओं वाले पर। ये अभी 4 भुजाओं वाली आ गई फिगर, 4 साइड्स। ये देखिए उसी तरह से हमने चारों साइडों को एक्सटेंड किया हुआ है, खींचा हुआ है चारों दिशाओं में। और देखिए नंबर रोटेट करते हैं अभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये देखिए 1 2, ये है 3 4, मतलब 1 2 3 4। और फिर उसके देखिए जंक्शन पे ये 5 6 7 8, 5 6 7 8। अब देखिए मिड पॉइंट पाइए, 9 10 11 12, 9 10 11 12। अभी 4 साइड हैं, फार्मूले के हिसाब से कितना होना चाहिए? 4 × 6 24, 24 + 2 26, 26, 4 × 6 + 2 26 होना चाहिए। हम देखिए काउंट करते हैं कितना आता है। देखिए नंबर 1 लीजिए पहले, 1 1 + 8 9, 9 + 12 21, 21 और 5 26, 1 + 8 + 12 + 5 26। अभी 2 का देखिए, 2 + 7 9,
9 9 18, 18 और 8 26, 8 + 9 + 7 + 2। अब देखिए 7 + 10 17, 17 6 23, 23 और 3 26, 26, 7 + 10 + 6 + 3 26, 6 6 + 11 17, 17 5 22 और 26, 4 + 5 + 11 + 6 26, तो आया 26 26। 26 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 4 साइड हैं, 4 6 का 24, बैलेंस बचा 2, 4 26 डिवाइडेड बाई 4 = 6 एंड रिमाइंडर इज 2। सो सेम फार्मूला, वही फार्मूला यहाँ पर लगा। अब देखिए एविडेंस के लिए हम इसको आप कह सकते हैं सबूत के तौर पर, परिमाण के तौर पर हम देखते हैं 5 भुजाओं वाला। ये आपको एक तरह से इलस्ट्रेशन है, इंग्लिश में कह सकते हैं इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन में आप देखिए 5 भुजाएं हैं यहाँ पर, और वही प्रोटेक्ट करते हैं। देखिए वही एक्सटेंशन है सारी की सारी, कोई खिंचाव जो पहले था इसमें भी है, सारी साइडों को एक्सटेंड किया गया है। एक्सटेंड करके और हम नंबर देखिए वही करते हैं। देखिए 1 1 1 2 3 4 और फिर आइए 5, इसके बाद आइए 6 7 8 9 10 और फिर मिडिल में आइए 11 12 13 14 15। इंग्लिश में सही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मिडिल में 11 12 13 14 15। अभी 5 साइडें हैं। अब फार्मूला लगाइए 5 × 6 30 + 2 32, 32 होना चाहिए, 5 30 और 32। अब देखिए गिनते हैं 1 1 4 10 11 11 15 26 और 6 32, 1 + 10 + 15 + 6 32। अब देखिए 2 में 2 + 9 + 11 + 10, 2 9 11 11 10 21 21। देखिए 2 9 11 और 11 22 22 और 32, 2 + 9 + 11 + 10 = 32। अब देखिए तीसरी देखिए 3 + 8 11 11 12 23 23 और 32, 9 + 12 + 8 + 3 32। अब देखिए 8 + 13 + 7 + 4 32, 4 + 7 11 11 13 24 और 8 32। और इसी तरह से 7 7 + 14 21 + 6 27, 5 32, 5 + 6 + 14 + 7 32। तो ये पांचों साइडें दे रही हैं आपको 32 32। तो वही फॉर्मूला है, प्रूफ हो रहा है 5 × 6 30 30 + 2, 5 × 6 + 2 is 32। अब देखिए 6 साइड्स, जरा समझाने के लिए मैं सारे आपको बताना चाह रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए। इसमें देखिए 6 साइड्स में सेम चीज है, 1 2 3 3 4 5 6, और ऐसे ही देखिए जंक्शन पे 7 7 8 9 10 11 12, फिर 13 14 15 16 17। अब इनका सम करें तो देखिए 1 + 1 = 12 + 18 + 7 7 8 15 और 18 1 = 13 13 18 31 31 36। ऐसे ही 2 2 + 11 13 13 13 26 26 12 38, 11 11 + 14 25 25 10 35 35 38। ऐसे ही 4 + 9 13 13 15 28 28 और 38, 9 + 16 25 और 8 33 5 38 38। जैसे 8 + 17 25 25 और 32 38, और 7 18 25 25 और 13 38 38। 6 साइड, ऑल 6 साइड्स, 6 की 6 साइडें जो रही हैं 38 दे रही हैं, मतलब 6 × 6 36 + 2 38। तो वही फार्मूला यहाँ भी लगता है। और इसी तरह से अगर आप 7 साइड्स का देखेंगे, मैं सिर्फ नंबर बोल दूं क्योंकि अब ज़्यादा बोलने से लंबा पड़ता है, फिर भी एक एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए ये है 7 साइड्स का, 7 साइड्स का एक एक करके बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। इंग्लिश सुन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, फिर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ये हो गई रोटेशन। अब जरा एक्सपेरिमेंट के लिए हम इसको सम करके देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन के लिए, ताकि क्लियर हो जाए। 1, 14, 15, 15 और 21, 36, 36, 36 और 8, 44, 14, 1 + 14 + 21 + 8, 44, 14 + 15, 29, 29 + 13, 42, 42 और 2, 44, 44, 14 + 15 + 13 + 2, 44। ऐसे सब किसी रैंडम ले लेते हैं, ठीक है। चलो सारा ले लेते हैं। 13 + 16 + 12 + 3, 13, 13 + 16, 29, 29 + 12, 41 और 3, 44। ऐसे ही 12 + 17, 29, 29 और 11, 40, 40 और 4, 44, 44, 4 + 11 + 17 + 12, 11, 11 + 18 + 10 + 5, 11 + 18, 29 + 39, 5, 44, 44, 10, 19, 10 + 19, 29, 29 और 38, 38 से 40, 44, 9 और 20, 29, 29 और 8, 37, 37, 40। तो 7 साइड इधर ही 44, 44, 7 × 6 + 2, 44। तो यहाँ भी यही चीज प्रूव हो रही है। अभी अगर आप देखें आगे, दूसरे में जाएं, किसी का भी ले सकते हैं आप। यहाँ ले सकते हैं किसी का भी फॉर्मूला। देखिए मैं दूसरा दिखाता हूँ आपको। यह 8 साइड्स का भी दिखाता हूँ। साइड्स की रोटेशन देख लीजिए, वही रोटेशन है। मैं आपको सिर्फ रोटेशन के अलावा, रोटेशन में बहुत टाइम लगेगा तो मैं आपको दिखाया तो समझिए। 1 + 16 + 24 + 9, 1, 16, 17, 17 और 24, 24 और 17, 41, 41 और 9, 50, 50, 1 + 16 + 24 + 9, 50, 2 × 15, 17, 17, 17, 14 और 16, 50। तो 8 8 48 और +2, 50, 8 × 6 + 2, 50। वही चीज इसमें आती है 8 में। और अगर आप आगे जाएंगे तो वही चीज आएगी 9 में। 9 हो, 8 साइड्स हो, 9 साइड्स हो, और कितने भी साइड्स हो, फॉर्मूला वैसा ही कहीं वैसा आएगा। एनी नंबर, कोई भी नंबर 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 जोड़िए, या आप किसी भी नंबर तक, जो कि हमारे यहाँ 3 से लेकर 143 143 तक हैं। हमने यहाँ सिर्फ इसमें 10 और 11 तक का लिया है, क्योंकि लेना बहुत मुश्किल है इतना ज़्यादा। लेकिन आप 143 का भी लेंगे, 143 का, या आप 1 लाख का भी लेंगे, 1 करोड़ का भी लेंगे, जो भी नंबर लेंगे वो फार्मूला यही आता है। और इसमें एक चीज़ और ख़ास बात आप देखेंगे, एक स्पेशल बात जो है, एक सोचने वाली बात। ये देखिए नंबर 3 में जो रिजल्ट आया 20, उस हिसाब से नंबर 4 में रिजल्ट आया 26, और नंबर 5 में रिजल्ट आया 32। इस तरह से आप देखिए, एक नंबर बढ़ता है, 3 के बाद 3 नंबर देता है 20, 4 नंबर देता है 26, फिर 32, 5 नंबर, फिर 6 नंबर 38। हर एक नंबर बढ़ने से 6 का फर्क आता है, 6 का अंतर आता है। ये जितने नंबर आप लेंगे सब में 6 का अंतर जाएगा। यहाँ पर ये जो 6 बताता है, 6 को हम कहते हैं कर्म करना, सोचना। यहाँ पर कर्म लागू होता है कि ये एक वर्क का स्टेप है, एक कर्म का स्टेप है। ये भी जो फार्मूला हमने दिया है, कर्म करने से क्या रिजल्ट आपका आएगा, कर्म क्या कहेगा, ये उसका बताता है कि एक नंबर बढ़ने से 6 का फर्क पड़ता है। और ये ट्राइंगल जो है हमने इसलिए दिया है खास तौर से कि ट्राइंगल जो है एक बेसिक फिगर देता है। ट्राइंगल जो है एक बेसिक फिगर देता है ज्योमेट्री में, क्योंकि ट्राइंगल के बिना कोई लाइन खींचें या कोई एंगल बनाएं 2 से और 1 से, कोई फिगर नहीं बनती है। जबकि मेजरमेंट करने के लिए, माप तोल करने के लिए किसी भी चीज का, एक कम से कम त्रिभुज का होना बहुत जरूरी है, ट्राइंगल का। बिना उसके कोई भी नक्शा नहीं बन सकता है, कोई भी चित्र नहीं बन सकता है, कोई भी डायग्राम नहीं बन सकता है। कम से कम एक चित्रभुज तो होना, त्रिभुज होना चाहिए। मैं सर्कल वृत्त की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे एक ऑर्डिनरी डायग्राम सामान्य रूप से, क्योंकि एक लाइन और 2 लाइन तो एंगल या एक सीधी लाइन बना सकती है। इसलिए हमने मिनिमम जो माना है, कम से कम भुजा
3 तो होने ही चाहिए, जिससे कि हमारा फार्मूला है 6 को मल्टीप्लाई करें, गुणा करें और 2 जोड़ें तो फार्मूला बन जाता है। वो क्रम का फार्मूला है ये और ये क्रम का फार्मूला ये सब कुछ बताता है। 6 से गुणा और 2 जमा करें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, जिससे हमने बहुत सारे चार्ट्स डेवलप किए हैं इसको डिकोड करके। वो चार्ट्स मैं बताऊंगा कैसे हैं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। अभी मैं चार्ट्स के लिए दिखाता हूँ आपको। देखिए चार्ट्स क्या हैं, जो चार्ट्स मैं कह रहा हूँ ये कौन से चार्ट्स हैं। ये चार्ट्स कोई खाने वाले नहीं है, ये चार्ट्स एक तरह से टेबल्स हैं आप कह सकते हैं। देखिए ये टेबल्स मैं पहले भी दिखाई थी, एक बार फिर आप देख लीजिए इसको क्लियर होने के लिए। ये देखिए थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ मैं कंप्यूटर पे, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये मैंने इसको बड़ा किया है, ये है, ये देखिए यहाँ पर स्पिरिचुअल नंबर्स मैंने लिखा है। फाइल का नाम है नंबर डाटा, फाइल का नाम एक्सेल की फाइल है, और ये नंबर डाटा फाइल स्पिरिचुअल नंबर्स यहाँ पर हैं। इसमें हमने एक डिज़ाइन किया है लिंक करके, और इसमें खास तौर से ये है डेट, मंथ और सन, तारीख, महीना और सन। इसमें अगर आप तारीख, महीना और सन इसमें डालेंगे, फीड करेंगे तो इस पर रिजल्ट आ जाएगा। एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए ये 30 तो मैं 30 से 55 लिखा है, मैं कुछ और लिख के दिखाता हूँ आपको। 23 और 75 कह सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए। ये देखिए ये 98 आ गया। इसी तरह से नीचे का जो इसका डिज़ाइन है वो सब चेंज हो जाता है। कुछ भी आप इसमें फिट करेंगे तो वैसा ही उत्तर इसमें आएगा। मैं फिर वापस वही जाता हूँ पहले वाले पर, और ये रहा जो पहले था। अब देखिए यहाँ हमने इसमें एक चार्ट्स बनाए, कॉलम्स बनाए, 4 तरह के कॉलम है। ये देखिए डिजिट का कॉलम है, फिर टाइम फेज 1 का कॉलम है, टाइम फेज 2 का कॉलम है, टाइम फेज 3 और टाइम रिजल्ट का कॉलम है, और सुपर नंबर है, एवरेज नंबर है। ये पहला जो कॉलम है ये चेक करने के लिए है। दूसरा टाइम, कोई भी समय हो उसका एक तिहाई में क्या होगा, जैसे कोई आप कह सकते हैं एक साल में 4 महीने में क्या रिजल्ट आएंगे पहले के, उसके बाद दूसरे 4 महीने में, और फिर ये वाला जो है पहला 4 महीने का, ये जो है दूसरा 4 महीने का, ये जो है तीसरा 4 महीने का। ऐसे ही ये जो है महीने का हो तो पहले 10 दिन का, ये दूसरे 10 दिन का, और ये है तीसरे 10 दिन का। इसी प्रकार से कोई भी समय आप दे सकते हैं। अगर एज ग्रुप का भी आप देखते हैं कि किस सन में क्या होगा, तो यहाँ देख सकते हैं पहले एज वर्ष के 4 महीने, उसके बाद एज वर्ष के 4 महीने, और एज वर्ष के 4 महीने। अब ये जो कॉलम है रिजल्ट का, ये वो है कि किसी भी नंबर को अगर आप 6 से गुणा करें और 2 जोड़ें तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, यहाँ पर वो है। अब देखिए ये जो है यहाँ पर फार्मूला सब में एक ही रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर देखिए यहाँ सम फार्मूला में लिखा है सम ऑफ दिस टू दिस। इसका मतलब है ये जो है इन चारों का सम है ये रिजल्ट जो आता है यहाँ पर। जैसे 518 आया है, इसमें 3 + 170 प्लस 174 प्लस 171, इसका सम 518 है। यहाँ पर लिखा है B13 E13, तो ये है B13, और ये है देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इसका सम, आई एम सॉरी, ये यहाँ से यहाँ तक, ये जो है ये जो मैंने सेलेक्ट करके दिखाए हैं, ये चारों के चारों सेल इसका आंसर दे रहे हैं 518, और ये सभी में आएगा। इसके बाद यहाँ पर मैं लिखा है सुपर कॉल सम, सुपर है। इसमें क्या है, ये जो क्यूमुलेटिव सम है इसका, तो जो इसमें रिजल्ट आता है, रिजल्ट का क्यूमुलेटिव सम चल रहा है पूरा का पूरा। यहाँ पर देखिए, इसके बाद यहाँ देखिए, उसके बाद अब यहाँ देखिए, ये सब ऐड होते जा रहे हैं। और ये आखिर का कॉलम है, ये आखिर का कॉलम कह रहे हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक का ये जो सम है, ये वाला सम तीनों का, वो यहाँ 515 दे रहा है, ये इसका है। ये जो बहुत लंबा चार्ट बन सकता है, लेकिन हम इसमें अभी 143 नंबर तक ही लेंगे, 3 से 143 तक। यहाँ पर डिजिट्स पे हमने बहुत सारे नीचे दिए हुए, लेकिन ये डिजिट्स पहला जो कॉलम है चेक करने का है, आप चेक कीजिए। उसके बाद नंबर कॉलम 1 में जाइए टाइम के फेज में, उसके बाद टाइम 2 के फेज में, फिर टाइम 3 के फेज में, और देखिए वहाँ पर किस तरह का इफेक्ट होता है। और हमने यहाँ लिखा है डेट ऑफ बर्थ और मंथ, ईयर, ये जो बताता है पर्सनल लाइफ और प्राइवेट लाइफ। डेट ऑफ बर्थ से होती है डेट से, मंथ बताता है जनरल डीलिंग लोगों से,
ईयर ऑफ बर्थ जो होता है माइंड का होता है, डेस्टिनी का होता है, और टोटल चार्ट का नंबर है, स्पिरिचुअल इफेक्ट है। ये इसके नॉर्मल मीनिंग हमने यहाँ लिखे हुए हैं। और यहाँ पर ये टोटल रिजल्ट आता है किसी नंबर का कि आपका नंबर का सम क्या है, आपका टोटलिटी क्या है, और यहाँ पर इसका रिजल्ट आता है 500 जैसे इसमें है, औरों के भी इसी हिसाब से आएंगे। और दूसरे भी यहाँ पर फॉर्मूले दिए जो मैं भी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि वो जब उसका समय आएगा तभी एक्सप्लेन होगा। और ये यहाँ पर और भी चीज़ें जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आपका जुडिशियल लेवल क्या है, एग्जीक्यूटिव लेवल क्या है, आपकी लक का या आपकी आत्मा का, वो सब भी अलग अलग से यहाँ दिए हुए हैं। और उसके अलावा इसके अतिरिक्त मैं बताना चाहता हूँ कि किसी भी नंबर को, जो आपके नंबर्स हैं, किसी भी नंबर को किस तरह से 3 बार रखकर अगर उसको 3 से डिवाइड करें तो उससे क्या प्रभाव होता है। यहाँ पर तात्पर्य है कि कोई भी नंबर है, मान लीजिए नंबर 1 है, 1 1 1 3 बार अगर आप रखें, उसको 3 से डिवाइड करें, उसका मतलब क्या आएगा रिजल्ट में। और अगर आप उसकी जगह सब्स्टिट्यूशन करें, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था नंबर सब्स्टिट्यूट किए जाते हैं, 8 5 और 2 बेसिक नंबर आते हैं, उन तो सब्स्टिट्यूशन का मैंने पहले बताया था कि अगर आप एक बार मैं रिपीट करा देता हूँ आपको। यहाँ देखिए सब्स्टिट्यूशन किस तरह से है, ये देखिए सब्स्टिट्यूशन का फार्मूला हमने पहले बताया था, मैं इसमें बड़ा कर देता हूँ। ये है सब्स्टिट्यूशन का फार्मूला, ये देखिए सपोर्ट इसको एक्चुअली कहते हैं। सपोर्ट कैसे होती है, ये है डिजिट और ये है सपोर्ट। अब देखिए 0 की सपोर्ट 2 है, 0 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जोड़ेंगे 20 आएगा, 20 में फर्दर एनालिसिस करके 2 + 0 में 2 आएगा। ऐसे 1 का आप देखेंगे 1 × 6 + 2 8 आएगा, 8 के पीछे इस तरह से 1 का 8 आएगा, 2 का 5 आएगा। ये 8 5 2 की रिपीटिशन है, 8 5 2 की रिपीटिशन है, चल रही है। और ये सब्स्टिट्यूट किए जाते हैं, जहाँ पर अगर 6 तो आप वहाँ 2 लग सकते हैं सपोर्ट नंबर, ऐसे 3 जहाँ पर है वहाँ भी 2 लिख सकते हैं, जहाँ पर 1 है वहाँ 8 लिख सकते हैं, ये सपोर्टिंग नंबर्स हैं। इस तरह से ये नंबर्स हमने सपोर्ट किए हैं। इन्हीं नंबर्स का मतलब है कि 8 5 2 जो बेसिक नंबर हम कहते हैं जिनको 8 5 2 बेसिक नंबर है और बाकी नंबर बेसिक नहीं है, तो कोई भी नंबर इन तीनों में से एक सपोर्ट लेगा। 8 की ले सकता है, 5 की ले सकता है, 2 की ले सकता है, और उसको सपोर्ट करके सपोर्ट नंबर्स को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो एक सीरीज अलग से बनती है और उसकी इंटरप्रिटेशन भी की जा सकती है, उसका मतलब निकाला जा सकता है। वो बहुत जरूरी है। उसमें 2 तरह की होती है, एक तो आप सीधा नंबर लिखिए और 3 से डिवाइड कीजिए। जैसे 111 है, 1 1 1, उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कोई आंसर आएगा, आप उसकी इंटरप्रिटेशन सीधी भी ले सकते हैं और आप सब्स्टिट्यूट करके भी ले सकते हैं। 1 1 1 है तो उसमें 8 8 8 और डिवाइड करेंगे, 3 से भाग करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। कोई भी नंबर है, आप 2 2 2 ले सकते हैं, तो 2 2 2 का 5 5 5 सपोर्टिंग नंबर से 2 का 5 होता है, 2 2 2 5 5 5 5 5 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो भी नंबर आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि सीरीज हमने क्या बनाई है। ये देखिए यहाँ पर, देखिए ये 0 नंबर यहाँ पहला है, ये है 0, देखिए 0 सपोर्टिंग है 2, उसके बाद 0 0 0 और आंसर है 0। ऐसे ही 1 सपोर्टिंग है 8, उसके बाद 1 1 1 3 1 1 1 है और उसको डिवाइड किया 3 से तो ये आ गया 37। ऐसे ही 2 है, उसका है 5 सपोर्टिंग नंबर, 2 2 2 को 3 बार लिखा और आ गया 74। इस तरह से कोई भी नंबर आप 9 ले लीजिए, 9 की सपोर्टिंग नंबर है 2, 9 9 9 और 333। ये सीरीज है एक, और उसकी इंटरप्रिटेशन उसी तरफ से आएंगे। और दूसरी सीरीज है इसमें से जहाँ आप सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे देखिए ये नंबर है थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, देखिए ये है, यहाँ पर 2 2 2 है, सब्स्टिट्यूट किया है 0 को 3 बार और डिवाइड किया 74 से, 3 से तो 74 आया। ऐसे ही यहाँ पर जो है 1 1 1 की जगह 8 8 8 आया, ये 8 8 8 है, 8 8 8 और उसका साथ में आया 296। इसी तरह से अब देखिए 5 5 5 है और डिवाइड किया 3 से तो 185 आया। इस तरह से सारे नंबर चल रहे हैं। कोई भी नंबर सपोर्टिंग नंबर के साथ रिप्लेस करके और 3 से डिवाइड करें तो इंटरप्रिटेशन आ जाती है। ये सिर्फ समझने की बात है, ये बहुत वैसे एडवांस स्टडी है, एडवांस लेवल की बात है जो कि एकदम शायद ना भी समझ आए, लेकिन ये जानना जरूरी है समझने के लिए, क्योंकि ये बहुत काम आएगा बाद में। अब हम जाते हैं वापस अपने नंबर डाटा पर। ये नंबर डाटा जो चार्ट का था,
इसमें जो मेन बात है, किसी भी चार्ट में आप यहाँ लिखेंगे, नंबर आपका आ जाएगा, चार्ट बन जाएगा ऑटोमेटिक कोई भी नंबर का। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो एक आम आदमी जो पूछना चाहता है अपने बारे में, वो जानना चाहता है कि उसके जीवन में रियलिटी कब आएगी। रियलिटी का मतलब रियलाइजेशन है, लाइफ कब रियलाइज होगी। तो मैं इसको किस तरह से लेता हूँ, सुपर वाले में जाकर पहले तो आप चार्ट बना लीजिए उसका, यहाँ नंबर तीनों का फीड कीजिए, डेट, मंथ और ईयर, सेंचुरी नहीं। फीड करने के बाद यहाँ पर आपको एक पूरा का पूरा चार्ट स्वचालित बन जाएगा, मिल जाएगा। और यहाँ अब देखिए सुपर में, अगर आप सुपर में जाएंगे, तो सुपर में आप जाइए जहाँ पर 2 स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ पर इसे 2 स्टार्ट हो रहा है, 202 सुपर में स्टार्ट हो रहा है। ये 39 में है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये 39 है, 39 और ये 202 है। अगर पूरा सेलेक्ट करके दिखाऊं तो इस तरह का देखिएगा। देखिए ये है, देखिए ये 39 में 202। अब आप देखिए ये 202 कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। थोड़ा सा उठाएंगे इसको तो ये दिखेगा आपको शायद। ये आप खैर ये देखिए, मैं वैसे करके दिखा देता हूँ। ये देखिए 202 यहीं चल रहा है, ये कर्सर नीचे जा रहा है, 2 चले जा रहा है, ये 2 चले जा रहा है, और ये 2 कहाँ तक गया, ये भी चल रहा है। देखिए ये यहाँ पर गया 57 तक, 57 देखिए, ये 57 है। यहाँ पर आप ये एक आइडिया ले सकते हैं कि 2 नंबर यहाँ खत्म हो गया, समाप्त हो जाता है। तो 39 से 57 और 57 तक 2 का इफेक्ट है। उसके बाद 30 की सीरीज शुरू हो जाती है। तो 2 का इफेक्ट जो उसकी इंसान की लाइफ में है, वो यहाँ 39, 39 से लेकर 57 तक 2 का इफेक्ट शो कर रहा है। उसके बाद 3 का इफेक्ट शुरू हो जाता है, जहाँ की मेकिंग का इफेक्ट आएगा। तो ये अगर आप समझ जाएं इतना सा भी, तो आप एकदम समझ सकते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। उस किसी भी चार्ट को समझने के लिए ये समझना जरूरी है। और अगर आप चाहते हैं, मान लीजिए किसी का सन 2010 कैसा होगा, देखिए सन 2010 है यहाँ पर, किसी का सन 2010 कैसा होगा, ये देखिए 2010 कैसा होगा किसी भी नंबर में। यहाँ पर देखिए 10 के सामने आप जाएंगे तो 163 है पहला, 163 163 ये कह रहा है कि उसका जो पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के 4 महीने हैं वो 163 के इफेक्ट के होंगे। 163 का मतलब है यहाँ पर 1 का मतलब लीड है, 6 का मतलब टेंशन है या थिंकिंग है या वर्क है, और 3 का नंबर मेकिंग, ब्रेकिंग में आता है। तो 163 का इफेक्ट उसके 2010 के पहले 4 महीनों में होगा। दूसरे 4 महीने मई, जून, जुलाई, अगस्त, पहले वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दूसरे हुए मई, जून, जुलाई, अगस्त में 181 का इफेक्ट होगा। और उसके बाद दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर में 164 का होगा। तो पहले 4 महीने 163, 163, दूसरे 181, तीसरे 164, ये 2010 उसका बताते हैं। और यही बात उसकी जब वो 10 साल का कोई होगा तो यही इफेक्ट उसमें आएगा। और यहाँ पर सुपर कॉलम में आप देख सकते हैं कि 10 गुना नंबर रिजल्ट की वैल्यू 5810 यहाँ आता है। ऐसे ही आप किसी के, अगर आप चाहते हैं किसी के महीने का देखना कि कोई महीना किसी के नंबर में कैसा आता है, तो आप कह सकते हैं, मान लीजिए किसी का महीना 8वां है, अगस्त महीने में आप देखिए सन कौन सा है, 2010 ही मान लीजिए सन है, 10 + 8 अगस्त 18, 18। आप 18 में जाइए उस नंबर में और देखिए कि वहां पर उसका क्या रिजल्ट बता रहा है। आप यहाँ देखेंगे 18 में, तो 18 में 155, 155 है पहले 4 महीने उस साल के, और उस महीने के, सॉरी मैं महीने की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, उस महीने के 155 है पहले 10 दिन, 1 तारीख से 10 तारीख, 189 189, 11 से 20, और 156 156, 20 से 30 या 31, ये तीनों 10-10 दिन के हिस्से, और सुपर कॉलम में 935024 है। तो ये चीज आप देखें और समझ सकते हैं। आप चाहे उसका महीने का देखें या उसका साल का देखें या किसी दिन का भी देख सकते हैं। दिन में आपको दिन भी ऐड करना पड़ेगा। मान लीजिए किसी की तारीख है 8 सितंबर सन 8 × 9 + 8 17, आप 17 में देख सकते हैं वही चीज। दिन के जो वर्किंग आवर्स हैं 4, पहले तिहाई, पहले 1/3, दूसरे 1/3 और तीसरे 1/3, ये चीज देखकर आप बता सकते हैं कि उसका कैसा मतलब है, उसका कैसा इंटरप्रिटेशन है। इसमें मेन चीज यही है, जो चार्ट से आपको थोड़ी सी स्टडी करेंगे तो पता लगेगा। ऐसी कोई मुश्किल वाली बात नहीं है इसमें।
इसके अलावा इस सब्जेक्ट में बहुत सी बातें हैं। ये तो हमने खाली इतना बताया है, सीरीज हो गई हैं। इसके बाद हम जो इंटरप्रिटेशन लेते हैं वो कई चीज़ों की लेते हैं। उसमें जो फार्मूले आते हैं ये इस किताब में हमने लिखे हैं, लेकिन ये मैं आपके पास तो नहीं रही हुई सेल्स में। इसके अंदर पूरे के पूरे हमने दिए हैं इंटरप्रिटेशन कि किसी भी नंबर के अंदर क्या क्या देखना चाहिए वो देखते हैं, और उसके बारे में कई उसकी स्टडीज़ की जाती हैं। उसकी स्टडीज़ में जैसे बता दूं आपको कि किस तरह की स्टडी कर सकते हैं हम उसमें। देखिए, एक नंबर की मैं वैसे रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि किस तरह की स्टडीज़ हो सकती है उसमें हम देखते हैं डायरेक्ट नंबर क्या है। पहले तो डेट ली जाती है, डेट की इंटरप्रिटेशन की जाती है। डेट की इंटरप्रिटेशन का मतलब है उसका डेट, दिन का पैदा होने का, मंथ और उसका ईयर का, वो देखा जाता है। उसमें देखा जाता है कि किस तरह का उसकी डेट है, डेट से उसका प्राइवेट नंबर लेते हैं, उसका महीना कौन सा है उसमें से जनरल नंबर लेते हैं, और उसके बाद है कि उसका सन कौन सा है, वो माइंड का या डेस्टिनी का नंबर लेते हैं। इन तीनों का सम लेते हैं, उसकी टोटलिटी का नंबर लेते हैं, स्पिरिचुअल नंबर लेते हैं। और फिर हम लेते हैं कि आदमी जब अकेला होता है तो उसका हम जो देखते हैं उसका जो नंबर होता है पर्सनल नंबर प्लस डेस्टिनी नंबर, उन दोनों को सम करके वो अकेला कैसा रहता है। लोगों से डील करने वाला नंबर जनरल होता है, मंथ का होता है, ये हम उसकी जनरल इंटरप्रिटेशन लेते हैं। और उसके बाद कंपाउंड इंटरप्रिटेशन ली जाती है, उसके बाद उसकी डिटेल इंटरप्रिटेशन ली जाती है, उसके बाद उसकी डेस्टिनी इंट्रोस्पेक्शन होती है, और उसके बाद डायरेक्ट सीरीज इंटरप्रिटेशन होती है। फिर उसकी नेचुरल इंटरप्रिटेशन होती है जो कि हम लेते हैं उसके लक के हिसाब से, जो सेटल से होता है, तो रिफ्लेक्टेड सीरीज की होती है। और इस तरह से कई तरह की इंटरप्रिटेशन इसमें हम लेते हैं। रिप्लेसमेंट रूलिंग हम ली जाती है 8-5-2 की सपोर्ट लेकर। सुपर कॉल्सन की इंटरप्रिटेशन ली जाती है। बहुत सारी इंटरप्रिटेशन इसमें होती हैं, ये लेनी ही पड़ती है, और वो इतनी मुश्किल नहीं है। एक बार समझ आ गया तो कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है, बात सिर्फ समझने की है। एक बार समझ आता है तो कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होनी चाहिए, और होती भी नहीं है, क्योंकि अगर जो थोड़ा सा अरिथमेटिक जानते हैं, थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम तो उन लोगों के लिए है जो इंटरप्रिटेशन, जो इंग्लिश थोड़ी समझते नहीं थे, इसलिए हमने इसको हिंदी में हिंदी में बोल के समझाने की सोचा, और हम इसलिए दे रहे हैं हिंदी में, क्योंकि लिखना तो इतना आसान नहीं है हिंदी में। मैं फाइल आपको इंग्लिश की दिखाऊंगा, लेकिन समझा रहा हूँ हिंदी में, क्योंकि कम से कम भारत के लोग जो समझ जाए इसको हिंदी में, क्योंकि आम आदमी समझ नहीं पा रहा है। ये विज्ञान है, एक तरह से विज्ञान का क्लेम नहीं